नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको किडनी फेलियर की ओर ले जा सकती है। लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किडनी फेलियर की सिचुएशन होती क्या है। तो बेसिकली किडनी फेलियर की सिचुएशन तब आती है जब आपकी किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती। सही से नहीं कर पाती से मेरा मतलब है कि आपकी किडनी अपना काम करना ही छोड़ देती है, यानी कि आपकी किडनी की वर्क एफिशिएंसी 0 से 15% तक ही रह जाती है। तो इस सिचुएशन को किडनी फेलियर की सिचुएशन कहा जाता है। अब ये आपके शरीर में होती कैसे है, तो इसके भी कुछ कारण रहते होंगे। तो इसके दो बेसिकली सबसे बड़े कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आपकी बॉडी में आते कैसे हैं? तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की प्रॉब्लम बन जाती है और वो आगे चलकर किडनी फेलियर की सिचुएशन बन जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको किडनी फेलियर की ओर ले जाती हैं। लेकिन क्या यह आपकी बॉडी में अचानक से आ जाते हैं? नहीं, लेकिन जब आप कुछ गलतियां करते हैं तो इससे आप किडनी फेलियर की ओर चले जाते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है लेस वाटर इनटेक। जब आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपकी किडनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कई लोग ऑफिस में या फिर किसी काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पानी पीने तक का समय नहीं मिलता, या कई बार वे लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। लेकिन वहीं उनके किडनी का काम तो बंद नहीं होता। इतना तो आपको पता है कि आपकी किडनी का काम क्या होता है। आपको पता है आपकी किडनी का काम होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का। लेकिन जब आप कम पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपकी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती और आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा होने लगते हैं। इसका साफ साफ मतलब है जो आपकी किडनी 5 से 6 लीटर पानी में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है तो उसे आपकी कम पानी पीने की गंदी आदत की वजह से उसे कम पानी के साथ बाहर निकालना पड़ता है। इससे आपकी किडनी पर दबाव पड़ता है, क्योंकि यह तो स्वाभाविक है जो काम 5 से 6 लीटर पानी करता है वही काम आपकी किडनी को कम पानी के साथ करना पड़ता है। तो इससे आपकी किडनी पर दबाव पड़ता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई बन जाता है और आपको शरीर में परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी के सेंसर्स को पहचानना होगा। जी हां, जैसे आपके होठ ड्राई होते हैं या फिर आपकी जीभ या फिर आपका गला सूखा सूखा लगता है तो आप पानी पिएं, ना कि अपनी प्यास को अवॉइड करें, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी किडनी प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे कम पानी पीने से किडनी पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है ज्यादा पानी पीना। होता क्या है, कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर हमें अपनी किडनी को डिटॉक्स करना है तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी से मतलब है जब आप दिन में 10 या 20 लीटर पानी पी जाते हैं। जब आप पानी ज्यादा पीते हैं तो इसका भी बुरा असर आपकी किडनी पर पड़ता है, क्योंकि आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जो किडनी बनी है दिन में 4 से 5 लीटर पानी फिल्टर करने के लिए, उस पर जब 20 लीटर फिल्टर करने का लोड डाला जाएगा तो ये नॉर्मल है कि किडनी के फंक्शंस धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं अगर आपसे ही बिना रेस्ट के रोज रोज एक ही काम करवाया जाए तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह आपकी किडनी भी बिना रेस्ट किए आपके फिल्ट्रेशन करती रहती है और वो बीमार होना शुरू कर देती है और आपकी किडनी के फंक्शंस धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ना तो आपको ज्यादा पानी पीना है और ना ही आपको कम पानी पीना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सेंसर्स को समझना है। प्यास लगने पर हमें पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना। अब चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी गलती की तरफ, जो है होल्डिंग यूरिन। लोगों को यूरिन आ रहा होता है लेकिन कभी ऑफिस में होते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में होते हैं, कभी पब्लिक स्पेसेस पर होते हैं जहां पर उन्हें टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते। तो होता क्या है, जब हम अपने यूरिन को होल्ड करते हैं तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बना रहता है और यूरिन जिसे आपने बाहर निकालना था, जो बाहर नहीं निकला, वो ब्लैडर के फुल होने के बाद वापस किडनी की तरफ चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी यूरिन से कवर हो जाती है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, जब आपकी किडनी यूरिन में डूब जाती है तो इससे आपकी किडनी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको यूरिन रोकने की आदत है तो इस आदत को तुरंत बदलें, वरना आपकी किडनी पर इसका बहुत बुरा असर होगा और आप किडनी फेलियर के पेशेंट बन सकते हैं। अब चलते हैं आपकी चौथी बड़ी गलती पर, जो है टू मच इनटेक ऑफ सोडियम।
इतना तो हम सबको पता है कि सोडियम हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नमक के फॉर्म में जाता है। कई लोगों को नमकीन खाने का शौक होता है, जैसे कि किसी को अचार खाना पसंद है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें चटनी खाना पसंद है, तो वहीं बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नमकीन खाने की बहुत ज्यादा आदत है। तो जब आप एक्सेस अमाउंट में इन चीजों को खाने लगते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में नमक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। और जब सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू आपका ब्लड आपकी किडनी तक जाता है तो ये आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब ये डैमेज कैसे करता है, ये मैं आपको समझाता हूं। किडनी के अंदर छोटी सी आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को किडनी तक ले जाती हैं। जब ब्लड इन आर्टरीज के अंदर जाता है तो इनको चोट पहुंचती है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि इतनी छोटी आपकी आर्टरीज हैं और जब ब्लड इनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू जाता है तो ये टच होता है इसको, तो इससे क्या होता है, ये नाजुक होती हैं और इन पर चोट लगती है तो ये हार्ड होना शुरू कर देती हैं। जैसे जो लोग जिमिंग करते हैं, जब वो रोज रोज डंबल उठाते हैं तो उनके हाथों का ये हिस्सा हार्ड हो जाता है, और ऐसा ही सेम आपकी किडनी के साथ होता है। तो जब ये आर्टरीज और कैपिलरीज हार्ड होना शुरू कर देती हैं तो इनके अंदर का ल्यूमन श्रिंक हो जाता है। जो ल्यूमन का स्पेस होता है, सपोज ये स्पेस होता है, तो वो श्रिंक होकर छोटा हो जाता है, और अंदर जब ये साइज छोटा होता है तो आपकी किडनी तक ब्लड कम पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो इससे आपकी किडनी का साइज भी श्रिंक हो जाता है। तो अगर आपको आपकी रिपोर्ट के अंदर या फिर अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी किडनी का साइज श्रिंक होता दिखाई दे रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीजन तो आपको पता ही है कि आपका ज्यादा अमाउंट में नमक खाना। तो आज से नमक का सेवन लिमिट में करें, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब चलते हैं आपकी पांचवी बड़ी गलती की तरफ, जो है टू मच इंटेक ऑफ NSDs। अब ये NSDs क्या होता है, तो ये होते हैं पेन किलर्स। अक्सर देखा जाता है जब किसी इंसान को चोट लगती है या दर्द होता है तो डॉक्टर्स उस इंसान को पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए। लेकिन अक्सर पेशेंट्स कुछ दिनों बाद खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी पेन होता है तो वो उन पेन किलर्स को खाना शुरू कर देते हैं। और जब आप लंबे समय के लिए इन पेन किलर्स का इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो ये पेन किलर्स आपकी किडनी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इवन इसको एक बीमारी का नाम भी दिया गया है, इसको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। जब आपकी किडनी पेन किलर्स की वजह से खराब होती है तो उस बीमारी को एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो अगर आप भी पेन किलर्स अपनी मर्जी से खाते हैं तो इसे अवॉइड करें और पता करें आपको दर्द क्यों हो रहा है, फिर आप उस रीजन पर काम करें, क्योंकि पेन किलर सिर्फ आपके दर्द को दबा सकते हैं लेकिन आपकी बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए पेन किलर्स खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ ही आप हमसे भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलता है। अब चलते हैं आपकी सिक्स्थ गलती की तरफ, और जो है टू मच इनटेक ऑफ कैफीन। अगर इंसान दिन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता है या फिर एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करता है और ये चीज़ वो इंसान डेली बेसिस पे करने लगता है तो उनकी ये गलत आदत उनके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है, और जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये उनकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो हमें कैफीन का इंटेक जब करना है जब आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगे। अगर आप दिन में 1 या 2 कॉफी पीते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में 5 या 10 कॉफी तक पी जाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी ये गंदी आदत आपकी किडनी में बहुत बड़ी परेशानी बना सकती है। और जब भी आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसमें कैफीन की अमाउंट जरूर देखें। कैफीन की अमाउंट देखने के बाद ही कोई भी एनर्जी ड्रिंक खरीदें, क्योंकि कैफीन की ज्यादा अमाउंट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी आप कैफीन का इंटेक करते हैं तो उसकी लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, वरना आपकी किडनी फेलियर की ओर जा सकती है। अब बात करते हैं आपकी 7वीं बड़ी गलती की, जो है निकोटीन का इंटेक करना। निकोटीन का इंटेक लोग कई फॉर्म्स में करते हैं। वैसे निकोटीन का इंटेक सबसे ज्यादा तंबाकू के रूप में किया जाता है, चाहे वो गुटखा हो
खैनी हो या फिर सिगरेट हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी आर्टरीज को श्रिंक करती हैं, हार्ट को भी श्रिंक करती हैं। जब ये हार्ट को श्रिंक करती हैं तो आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और जब ये आपकी आर्टरीज को श्रिंक करती हैं तो इससे आपकी किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आपकी किडनी श्रिंक करना शुरू कर देती है। भारत होम्योपैथी में कई पेशेंट्स आते हैं जिनमें किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण निकोटीन का इंटेक होता है। तो अगर आप तंबाकू का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो इसे अवॉइड करें, और अगर आपकी किडनी में परेशानी शुरू हो चुकी है तो आज से ही तंबाकू खाना बंद कर दीजिए, वरना ये आपको किडनी फेलियर की स्टेज पर ले जा सकता है। अब चलते हैं आपकी 8वीं बड़ी गलती की तरफ, तो जो है एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करना, ज्यादा शराब पीना। जब आप अल्कोहल पीते हैं तो इसे बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा काम आपकी किडनी को करना पड़ता है। आपकी किडनी अल्कोहल को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, इसलिए अक्सर आपने सुना होगा जब लोग ड्रिंक करते हैं तो बोलते हैं कि एक बार जाकर टॉयलेट करा, सारा नशा उतर जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी पर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो जब अल्कोहल आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी हाइपर ड्राइव में चली जाती है, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाती है। मतलब आपकी किडनी अल्कोहल को जल्द से जल्द यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में लग जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे विस्की, रम और वोडका। तो इसे बाहर निकालने में किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब किडनी को मेहनत रोज रोज करनी पड़ती है तो किडनी को रेस्ट नहीं मिल पाता, और जिस वजह से किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देती है। तो इसलिए अल्कोहल के इंटेक को कम करें अगर आपको आपकी किडनी को हेल्दी रखना है तो। अब चलते हैं आपकी 9वीं बड़ी गलती की तरफ, तो वो है टू मच इंटेक ऑफ प्रोटीन। इतना तो हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी ही प्रोटीन की बनी है, चाहे वो आपके नाखून हो या फिर आपके बाल ही क्यों ना हो। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, कोई भी हिस्सा हो, वो सब प्रोटीन से ही बना है। तो वहीं कुछ लोग मसल्स गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि उनकी बॉडी शायद बन जाए, लेकिन साथ में उनकी किडनी में परेशानी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितने भी जिम गोइंग पर्सन होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन नहीं खाना है, आपको आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन खाना चाहिए। जितना भी नॉनवेज मटेरियल होता है, जैसे मटन है, फिश है, चिकन है या फिर सी फूड है, ये सभी हैवी प्रोटीन होते हैं। इन सभी में हैवी प्रोटीन होता है, तो हमें इन्हें लाइट प्रोटीन से कन्वर्ट करना होता है। आप दूध पी सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं। अगर आप रोज इनका इंटेक करते हैं, यानी वेज डाइट का इंटेक करते हैं, तो आपकी किडनी फेलियर की सिचुएशन बहुत कम देखी जाती है। लेकिन अगर आप रोज नॉनवेज डाइट लाइक बीफ का इंटेक करते हैं तो ऐसे लोगों में किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रोटीन का इंटेक सही अमाउंट में ही करना चाहिए। कभी भी प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी किडनी पर जरूर देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें प्रोटीन का इंटेक आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही करें, इससे आपकी किडनी हेल्दी रहेगी और आप किडनी फेलियर की सिचुएशन से दूर रहेंगे। अब चलते हैं आपकी 10वीं बड़ी गलती की तरफ, जो मेरे हिसाब से आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो गलती क्या है? ये है कि आप अपने शुगर को मैनेज नहीं करते। ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है और ये बहुत पेशेंट्स में देखने को भी मिलती है। आपको पता है आपका शुगर लेवल हाई रहते हैं, आपको ये भी पता है कि खाना खाने के बाद आपकी शुगर 250 या 300 को टच कर जाती है, लेकिन आप उस पर काम नहीं करते। आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उसे मॉनिटर नहीं करते। आप देख रहे हैं कि इंसुलिन लेने के बाद भी आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आप उसे मैनेज नहीं करते, तो उसका असर आपकी किडनी पर पड़ता है। आपकी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, आपकी किडनी को आपकी शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में किडनी सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। जैसे ही आपका शुगर 200 को टच करता है तो आपकी किडनी अपने वॉल्स को खोल देती है और कहती है शुगर जल्दी बाहर निकलो, और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा है। आपके बाकी ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। 40% किडनी फेलियर के पेशेंट्स डायबिटीज की वजह से ही होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो कोशिश करें आप कम शुगर का इंटेक करें और आप इसके लिए शुगर फ्री स्वीट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये थी वो 10 बुरी आदतें जो आपको किडनी फेलियर की ओर ले जा सकती हैं। अगर आपको भी
ये बुरी आदतें हैं तो सतर्क हो जाइए, वरना आपकी किडनी फेलियर का शिकार हो सकती है। लेकिन अगर आपको या आपके रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देर ना करें, जल्दी कॉल करें भारत होम्योपैथी में, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप वक्त रहते अपनी किडनी का ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाते तो इससे आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो जल्द ही कॉल करें भारत होम्योपैथी में। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत होम्योपैथी ही क्यों? तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है क्योंकि भारत होम्योपैथी में हम आपके शारीरिक और मानसिक दोनों बलों को ध्यान में रखते हुए आपको दवाइयां देते हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं और अपना असर जल्द ही दिखाना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से आप अपनी बॉडी और रिपोर्ट्स में रिजल्ट बहुत जल्दी देख सकते हैं। यहां जल्दी से मेरा मतलब है सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता है कि 20 से 25 दिन में रिजल्ट कितने जल्दी हैं, क्योंकि दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो वहां काफी समय लग जाता है आपको विजिबल रिजल्ट देखने में। और यहां मैं बात करूं खासकर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट कहना ही गलत होगा, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको जो दवाइयां दी जाती हैं वो बेसिकली आपकी बीमारी को रोकने के लिए दी जाती हैं, वो आपके क्रिएटिनिन लेवल को स्टैटिक करने के लिए दी जाती हैं, ना कि उसे ठीक करने के लिए। वहीं होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में जो आपको दवाइयां दी जाती हैं वो आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए दी जाती हैं, ताकि जो आपका क्रिएटिनिन लेवल है उसे डाउन लाया जा सके। वहीं एलोपैथी में क्या किया जाता है, आपकी बीमारी को रोकने की कोशिश की जाती है और ना तो आपकी बीमारी रुक पाती है, और अक्सर देखा जाता है पेशेंट्स को डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ जाती है। और डायलिसिस काफी पेनफुल प्रोसेस है। जो किडनी पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं उन्हें पता है कि ये कितनी दर्दनाक प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना चूज करें, आप भारत होम्योपैथी को चूज करें, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपकी बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही और इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।